जी का। और नेक्स्ट जो है वो कार्यक्रम है आपको कुछ प्राकृतिक विज्ञान की जानकारी। आप इस समय दवाइयाँ खा के अपने जीवन को चला रहे हैं, ठीक है, दवाइयाँ भी ठीक हैं। कम से कम अगर दवाई ना खाते तो और परेशानी में पड़ जाते, कम से कम चलो थोड़ा बचे तो हुए। लेकिन अगर आपको उससे अच्छी और चीज़ मिल जाए कि दवाई आपको बिना खाए आप स्वस्थ हो जाएं, तो उसको ले लेना चाहिए, तो उनको छोड़ देना चाहिए दवाई, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ मिल गई, ठीक है ना। इसलिए आज आपको हम लोग इस चीज़ के बारे में पहले तो जानकारी देते हैं, विज्ञान क्या है। कोई यहाँ पर अंधविश्वास में आपको नहीं रख रहे कि ये दवाई छोड़ दो का नहीं और बस ऐसे ठीक हो, नहीं ठीक हो गया ऐसे। ये विज्ञान है, उसको समझेंगे पहले तो, वो आपके यहाँ समझ में आना चाहिए, दिमाग में समझ में आने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर उसका इफ़ेक्ट आएगा आपके ऊपर और उसको रियलाइज़ करें। अगर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ पहले से, दवाई की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। दवाइयाँ सदा के लिए छूट जाएंगी, क्यों दवाई खाने में वजह। और अगर ना हो तो खा लेना, वो भी हम ये नहीं कहते कि भैया तुम लोग आए तो मर जाओ मत खाओ दवाई, ऐसा भी नहीं कहते। अगर आपको लगे ऐसा कभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही तो खा लो, दवाई तो जेब में होती है, आपके पर्स में होती है, ऐसी कोई बात नहीं, लाने थोड़ी है कहीं से। अस्पताल भी पास हैं, आपके फ़ोन नंबर सब डॉक्टरों के पास हैं आपके पास, जब मर्जी कर लो, खुले हैं हॉस्पिटल, जब मर्जी चले। मगर ये एक ऐसा विज्ञान है नेचुरल, जो हमारे सभी विज्ञान से बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। अभी हमारी जो मेडिकल साइंस है वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, कभी नहीं पहुँच सकते, 1000 साल में भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो इतना एडवांस है। वो जो विज्ञान है वो गुरुजनों के पास, संतों के पास, महान आत्माओं के पास, ऋषि मुनियों के पास हमारे था, जिसको हमने लिया नहीं। किसी भी कारणवश मान लो वो छूट गया हमसे, हम भूल गए उनको, और इसलिए जो है हमें तकलीफ़ें भी आ रही हैं और हम लोग दवाइयों के चक्कर में फंसे हुए हैं और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आज हम आपको उस विज्ञान को बताते हैं कैसे। देखिए, जब भी अस्थमा का अटैक आता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो जो है हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सिकुड़ भी जाते हैं, हमारी जो श्वास नली है वो भी सिकुड़ जाती है। वो सिकुड़ने के कारण ये है कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुछ हमारा अप्राकृतिक जीवन है, नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है वो ड्राई हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं हमारे, इसलिए किडनी श्रिंक हो जाती है, हार्ट के वाल्व श्रिंक हो जाते हैं हमारे, सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, सूजन आ जाती है। ऐसे ही हमारे लंग्स भी सिकुड़ जाते हैं, तो उसमें सांस लेने के प्रॉब्लम होने जाती है। दूसरी बात यह है कि लंग्स में हमारे बलगम जम जाती है, बलगम जम जाती है, उस बलगम को हम निकलने नहीं देते। उसके लिए सेशन हमारा आगे 11 बजे से 1 बजे तक सेशन होगा, उसमें बताएंगे। तो वो बलगम जब जमी अंदर में जम जाती है तो हमारे रक्त को ऑक्सीजन जो वायु में शक्ति है ये नहीं मिलती, क्योंकि हम सांस लेते हैं लेकिन वहाँ चोक हो रही है, सारी छाती भरी पड़ी है बलगम से, टॉक्सिन से। कुछ लोग बीड़ियाँ सिगरेट पीते हैं, धुएं से भर जाती है, उनके अंदर से काले हो जाते हैं, जो पोर्स हैं लंग्स के अंदर में वो जाम हो जाते हैं, उसके अंदर बलगम अंदर तक घुस जाती है, तो उसमें श्वास नहीं मिलता, ऑक्सीजन शक्ति नहीं मिलती वायु की हमारे लंग्स को, तो हमारा शरीर कमज़ोर भी होने लग जाता है और सांस भी तेज़ी से आने, थोड़ा सा काम करेंगे तेज़ी से सांस आना शुरू हो, क्योंकि हमारी बॉडी जब भी कोई एनर्जी खर्च करती है बॉडी, तो वो उसकी पूर्ति सांसों से लेती है। अभी आप दौड़ लगाना शुरू कर दें तो आपके सांस की गति तेज़ हो जाएगी, क्योंकि दौड़ लगाने में आपकी एनर्जी खर्च हो रही है और उसकी पूर्ति जो है वो सांसों से, वायु में जो एनर्जी है उससे पूर्ति इंस्टेंट होती है, इसलिए आपके श्वास की गति बढ़े। एकदम भूख नहीं लगेगी आपको, आप सोचें भाई
अगर आप मेहनत करें तो आपको भूख लगाएगी, रोटी खाओ फटाफट तो एनर्जी पूर्ति होगी, नहीं, उसकी एनर्जी श्वास से पूर्ति होती है। इसलिए जब बलगम उसमें भरी हुई है और आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी से सांस शरीर तेज़ी से लेने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर में बलगम भरी हुई, उसकी एनर्जी हमारे अंदर असिमिलेट नहीं हो पा रही, समाहित नहीं हो पा रही। इसलिए जो है हमें जो है एनर्जी मिलती नहीं और हम लोग कोई हैवी काम नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते, दौड़ तो लगानी बहुत दूर की बात है। इसलिए फिर हम लोग बस बैठे रहते हैं या कुछ छोटा मोटा ही काम कर पाते हैं, मेहनत का काम नहीं होता, और दवाई खाते हैं। कई बार वो भी सांस रुक जाता है, नॉर्मल अवस्था में बैठने पर भी सांस रुकने लग जाता है। अभी सर्दी का मौसम आता है तो ज़्यादा अस्थमा के अटैक होते हैं, ज़्यादा सर्दियों के अंदर, रेनी सीजन में ज़्यादा अटैक होते हैं, तो उस समय फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। उस समय क्या है कि अंदर में सर्दियों में ठंड के कारण जरा सी सिकुड़ गई श्वास नली, फेफड़े सिकुड़ गए, सांस ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमें घर परिवार वालों को पता नहीं है क्या करें। जब एकदम हमारे कोई बुजुर्ग है या कोई बच्चा है जिसको भी सांस की प्रॉब्लम, वो एकदम मूर्छित होकर पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। तो उस अवस्था में क्या आपको करना है कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। उसके लिए हमारे पास ये एक पट्टी है, ये वाली। इस पट्टी को क्या करना है, गर्म पानी में भिगोनी है। गर्म पानी में, सबके घर में पानी मिल जाए, कोई हम आपको ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो हिमालय से लानी पड़े और ढूंढते ही रह जाओ, मिले नहीं, और ढूंढने जाओगे तो इतनी देर में अटैक आ गया तो क्या करोगे, प्रॉब्लम है। बस एक सादी पट्टी है, ये आपको अपने घर में रखनी है। इसको ताज़े गर्म पानी में भिगो लेना, इतना गर्म पानी कि जो सुहाता हो, और इसको चेस्ट के ऊपर लपेटना है। कैसे लपेटना है वो आपको बता देते हैं अभी। चेस्ट के ऊपर कैसे इस पट्टी को लपेटना है, जो प्रैक्टिकल कराएं तो तभी लगा, पहले दिखा दो सबको फिर प्रैक्टिकल करवा देना। अब इसको लगाने से क्या बेनिफिट होगा आपको, वो आपने समझना है, वैज्ञानिक क्या कारण है। इस पट्टी को कैसे लपेटना है पहले तो ये देख लें, उसके बाद फिर आपको पट्टी लगाई जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा आएगी पट्टी पर। पहले गर्म पानी से भिगोएंगे, गर्म पानी से भिगोने के बाद इसको ऐसे लपेट के लास्ट में ये या क्लोज पीछे इसको लॉक कर देना है, लॉक कर देंगे पट्टी को, ऐसे लगानी। लेफ्ट पट्टी को। इसके ऊपर जो है ये गर्म पट्टी है एक, इसको लगानी, इसको भिगोना नहीं है। गर्म कंबल की पट्टी है जो हमने गर्म पट्टी पहले सूती लगाई है ना, तो उसकी गर्मी को अंदर रखेगी, बाहर ही निकलने देगी, आपके चेस्ट को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचेगा। अंदर जो कफिंग वगैरह जमा होगी इसको मेल्ट करेगा। तो इसको बांध के अभी पूरी बताएंगे आपको कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कितना टाइम बैठना है। ये पट्टी जो है आपने इमीडिएटली चेस्ट पे लगा देनी है। अब आप कहेंगे जी इससे कैसे रिलीफ मिलेगा, क्लियर सब कुछ। अब आप इसका रिलीफ समझना है कैसे। इसके बाद गर्म पानी में पाँव अपने रख लेंगे, कुर्सी पे बैठ के बाल्टी में गर्म पानी डाल के पाँव गर्म पानी में रख लेंगे। अब आप कहेंगे जी इससे क्या हो जाएगा, अब आप इससे समझिए क्या हो जाएगा। एक तो गर्मी से हर चीज़ फैलती है गर्मी से, और दूसरी जो चीज़ कोई हार्ड होगी, सख्त होगी, वो नरम हो जाती है गर्मी से।
आपकी चेस्ट के अंदर में सर्दी के कारण या किसी भी कारण से बलगम जो है वो जम गई, सांस नहीं आ रहा, आपकी श्वास नली सिकुड़ गई, सांस आपका बाहर अंदर रुक गया, खींच के आ रहा ज़ोर ज़ोर से, तो जैसे आप ये भाप वाली पट्टी, गर्म पट्टी लगाएंगे, वो भाप आपकी चमड़ी के रोम से अंदर जाएगी, रोमकूप से अंदर जाएगी, अंदर जाकर के आपकी चेस्ट कुछ फैल जाएगी गर्मी से, आपकी श्वास नली सिकुड़ी हुई जो है वो गर्मी से फैल जाएगी, और जो बलगम अंदर जमी हुई है वो इसकी गर्मी से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और उसमें से वायु जो है आपके लंग्स को में जानी शुरू हो जाएगी। तो जो आपका इमीडिएटली अटैक आ रहा है, सांस रुक रहा है, वो आपको तुरंत ही सांस आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसके ऊपर जो गर्म पट्टी है वो इसलिए लगाते हैं कि जो भाप है वो बाहर जाकर के जल्दी पट्टी ठंडी ना हो जाए, वो भाप जो है बाहर ना ठंडी हो, अंदर ही जाए, क्योंकि हमने छाती को भाप देनी है, गर्मी देनी है, पहुंचानी है छाती को, और वो छाती के अंदर जो रोमकूप है इसके अंदर से भाप अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमारी चमड़ी श्वास लेती है, चमड़ी भी श्वास लेती है अपने रोमकूपों से, तो वो भाप को ले लेगी अंदर, भाप को ऑब्जॉर्व करेगी अंदर, भाप चली जाएगी, और उससे गर्मी छाती को मिलने के कारण वो छाती जो सिकुड़ी है, बलगम अंदर जो जमी हुई है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और श्वास नली थोड़ी सिकुड़ी है वो फैल जाएगी, फेफड़े भी थोड़े फैल जाएंगे, और फैलने से आप लंबा गहरा सांस लेने लग जाएंगे, और इमीडिएटली जो श्वास खिंच के आ रहा है वो आपका बंद हो जाएगा, और आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। समझ आ गई? वैज्ञानिक समझ आ गया? विज्ञान आपके अंदर पढ़े लिखे भी बहुत बैठे हैं, और वो बहुत तर्क बतर्क करते हैं, ये कैसे हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी। क्वालिफाइड डॉक्टर, इससे बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर कोई नहीं, नेचर से बड़ा। मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और जो डॉक्टर हैं ये आपका पानी, पट्टी, सूर्य, पृथ्वी, ये ही आपके डॉक्टर हैं, और आपकी प्राण शक्ति जो आपके शरीर के अंदर में है, जिसने आपको बनाया है शरीर को, वो आपका सबसे बड़ा CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर वो है। बाकी ये जूनियर डॉक्टर हैं सारे जो उसके अंडर में काम करते हैं। समझ आ गई? अब इसके साथ गर्म पानी में पाँव रखना है, कुर्सी पे बैठ के। अब कहो जी गर्म पानी में क्यों पाँव रखना है? गर्म पानी में पाँव इसलिए रखना है कि जो खून का दौरा, जब आपने यहाँ पर पट्टी लगा ली, खून का दौरा नीचे और ऊपर बढ़ जाएगा। अब नीचे बढ़ गया तो वहाँ खून के दौरे की इतनी ज़रूरत नहीं है पाँव में, और इसलिए पाँव को गर्म पानी में रखेंगे तो खून का दौरा फिर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके चेस्ट में फिर आ जाएगा, चेस्ट में फास्ट हो जाएगा, खून का दौरा तेज़ हो जाएगा, और वहाँ पर हमें अंगों की खून की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पाँव में गर्म रखने से साथ साथ इमीडिएटली खून फिर दोबारा वापस आके चेस्ट में आ जाएगा। सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखनी है ताकि सिर में गर्मी ना चढ़े। सिर को कभी गर्मी नहीं चाहिए, कोई भी गर्म चीज़ सिर के ऊपर, गर्म पानी भी कोशिश करें ना डालें, ज़्यादा गर्म पानी, नहीं तो नुकसान होगा। धूप में भी बैठे हैं तब भी शरीर, सिर को गर्म ठंडा ही रहना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना भी दिमाग थोड़ा ठंडा ही रहे तो अच्छा है, और गर्मी से जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ ना कोई तोड़ फोड़ विनाश ही करता है, और ठंडे दिमाग वाला सोचता है कि ये काम कैसे करूं, और हमेशा वो काम ठीक करता है ठंडे दिमाग वाला। इसलिए दिमाग को ठंडा ही रखना। धूप में भी बैठे, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो सिर के ऊपर ठंडा तौलिया कपड़ा भिगो करके रख लें ताकि दिमाग को गर्मी ना लगे। इसलिए ऊपर जो है गर्मी ना चढ़ जाए, दिमाग को ठंडा तौलिया रख लेना है। पाँव गर्म पानी में रखने, और चेस्ट में ऐसे पट्टी की भाप में लपेट करके, गर्म पानी में लपेट के ऊपर सूखकर पट्टी लगानी है। ये आपको आधे घंटे तक लगानी है, आधे घंटे तक, और दिन में ये 2-3 बार लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी आती है 2-3 बार लगा सकते हैं। अगर आपको ये करने में परेशानी आए तो इससे थोड़ा और दूसरा ट्रीटमेंट है। बोतल में पानी भर लीजिए, बोतल के अंदर में पानी भर के पीछे की साइड में
उसके ऊपर कपड़ा लपेट लेना। जो प्लास्टिक की बोतल आती है वो कभी भी सीधी उसकी फोमेंटेशन सीधी नहीं करनी। उससे प्लास्टिक की बोतल को चमड़ी पे सीधा नहीं लगाना, वो नुकसान देगी, उसमें केमिकल होते हैं। उसके ऊपर कपड़ा लपेट लेना खद्दर का ऐसा, उस कपड़े से जो है फोमेंटेशन सिकाई करनी है पीछे, यहाँ पर कमर के पीछे, आगे से नहीं पीछे से। और गर्म पानी में जो है पाँव रख लेने हैं, सिर के ऊपर ठंडा तौलिया वैसे ही रखना है। ये थोड़ा इजी है और आप ऐसे सिकाई करेंगे पीछे से और कमर रख लेंगे, कमर पे पीछे सिकाई करेंगे और पाँव जो है गर्म पानी में रख लेंगे, सिर पे ठंडा रख लें, तब भी आपको अस्थमा के अटैक में आराम मिलेगा, तब भी आराम मिल जाएगा। आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, परेशानी नहीं होएगी। तीसरा जो है गर्म पानी के अंदर में शरीर को डाल देना। कोई टब हो बड़ा, उसमें सारे शरीर को गर्म पानी में डाल दो, पूरे शरीर, सिर के ऊपर ठंडा तौलिया रख दो। हॉट इमर्शन बाथ उसको कहते हैं, गर्म पानी का स्नान, गर्म पानी का। अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया तो उसमें डाल लो, लेकिन इतने बड़े टब घर में होते नहीं हैं, तो वो परेशानी होते, कहाँ से टब ढूंढोगे, कहाँ से मिल। इसलिए इजी थोड़ा रास्ता ये है कि गर्म पानी में पाँव रखे जा सकते हैं। और कोई बोतल घर में होती है, ना बोतल हो तो पट्टी से ही सिकाई कर दें पीछे से, और क्या। ऐसी पट्टी एक घर में रख लीजिए, 100-200 रुपये की पट्टी है। अगर पट्टी भी ना मिले तो घर में 100 दुपट्टे पड़े होंगे, फटी पुरानी चादरें पड़ी होंगी, वही ले लीजिए, हाँ उसी से काम चला लो। ये थोड़ी फैंसी है, थोड़ी अच्छी है, मोटे खद्दर की है ये, थोड़ी सी ये देखो बिल्कुल से ऐसे साफ इसमें से, क्योंकि इसमें से जो भाप है वो अंदर चली जाती है, इसलिए ये ऐसी रखी हुई है पट्टी, मोटे खद्दर वाले कपड़े। और हमेशा मोटे खद्दर के कपड़े ही अच्छे होते हैं। शरीर पर भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इससे वायु शरीर को लगती रहती है। हमारी जो चमड़ी है वहाँ से भी हम सांस लेते हैं, खाली नाक से ही सांस नहीं लेते हम लोग, चमड़ी से भी सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं सांस चमड़ी से, वैसे तो पता नहीं लगता आपको, मगर आपको एक उदाहरण देता हूँ कि चमड़ी से कैसे सांस लेते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ लेते हैं। वैसे कहेंगे तो पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते। आपकी नाभि के अंदर में हमेशा रुई निकलती है, निकलती है रुई। कहाँ से निकलती है वो, क्यों आती है नाभि में? क्योंकि हमारी जो चमड़ी है सांस को खींचती है, जैसे सांस को नाक से खींचते हैं ऐसे चमड़ी भी सांस लेती है। तो नाभि के अंदर में खड्डा है और शरीर में कहीं खड्डा नहीं है, और नाभि से जब वो खींचती है, सांस लेती है, तो जो हमारे रोए होते हैं, कॉटन की हमारी जो बनैन होती है अंदर, उसमें रोए होते हैं कॉटन, वो रोए को खींच लेती है, खींच करके वो नाभि में घुस जाते हैं, नाभि में घुस जाते हैं, इतना ज़ोर से सांस खींचती है, तभी तो अंदर जाते हैं। आप देखो वैक्यूम प्रेशर की तरह खींचती है, अगर थोड़ा बहुत खींचती होती तो ना जाते, उसमें इतना वैक्यूम है कि वो अंदर खींचती है तो अंदर घुस जाते हैं उसमें, और बाकी जगह नहीं, क्योंकि वहाँ खड्डे नहीं है शरीर में, चमड़ी में, इसलिए वहाँ घुसेंगे कहाँ, घुसेंगे ही नहीं अंदर, इसलिए वहाँ नहीं मिलते। लेकिन यहाँ से भी चमड़ी सक करती है, एयर को खींचती है, इसलिए जब हम यहाँ भाप लगा देंगे उस भाप को भी चमड़ी खींच लेगी अंदर, वो छाती के अंदर चली जाएगी भाप। अंदर जाने से आपकी छाती को नरम कर देगी, बलगम को, और फेफड़ों को खोल देगी गर्मी से। जो श्वास नली सुकड़ी हुई है, जिसको बंद सी हो रही है, जिसमें सांस ना आ रहा ना जा रहा, वो फैल जाएगी और आपकी सांस आपको आराम से आने शुरू हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? कुछ वैज्ञानिक तौर पे समझ आ गया। विज्ञान क्या है, इसमें लग रहा है कोई चीज़ आपको कि नहीं होगी, गलत है, लग रहा है किसी को, लग रहा है कि वो गलत है। फिर अगर आपको अस्पताल ना जाना पड़े, इन साधनों से घर में ही ठीक हो जाए, तो फिर क्या ज़रूरत है जाने। अगर जाना पड़े तो भाई चले जाना। ये तो है नहीं कि मैंने कह दिया हॉस्पिटल तो बंद हो जाएंगे आपके लिए हॉस्पिटल, वो तो खुले हैं, जब मर्जी चले जाओ। मेरा कहने का मतलब हमारा गुरुजी का हमारे, कि अगर आपको ऐसा जीवन बनाएं कि उन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, ज़रूरत ही ना पड़े, दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े कभी।
अगर फिर भी कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, नहीं समझ में आती तो चले जाना, कोई बात नहीं, अब और क्या। लेकिन देखने में आ रहा है कि दवाइयों से रोग ठीक नहीं हो रहा और सारी उम्र दवाइयाँ आप खाते रहते हैं। इसलिए ये विज्ञान उससे बहुत एडवांस विज्ञान है, बहुत एडवांस है कि ज़रूरत ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी ये आपकी प्लांट किंगडम है, जितनी आप देख रहे हो ये पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, यही अगर हमारी दवाइयों का काम कर दें सारा, तो फिर हमें और दवाइयाँ काहे के लिए ढूंढें? हम बेवजह क्यों ढूंढते फिरें? हम दवाइयाँ क्यों खाते फिरें बेवजह? नेचुरल चीज़ों से हम ठीक हो जाएं तो फिर ये पीपल के पत्ते हैं, इनको रगड़ करके पी लो, पीपल की छाल उबाल करके पी लो, ये पी लो, और वो अपना जो है पिट्ठे का जूस है ये पी लो। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि खाने पीने के अंदर में भी कौन कौन सी चीज़ें आपकी मेडिसिन से ज़्यादा बढ़ कर के काम करती हैं और वो इंस्टेंट रिलीफ भी देती हैं। और आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, चाहे जोड़ों के दर्द हैं, आपको जो भी बीमारियां आपको हैं, वो आपकी इन चीज़ों से ही जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। फिर दवाइयाँ ज़रूरत नहीं, जब फिर क्यों खाओगे आप दवाइयाँ? वैसे दवाइयाँ रख लेना संभाल करके, क्योंकि डर तो चला जाएगा ना। नहीं तो बच्चे कहेंगे आप दवाई नहीं खाते हो पापा, मम्मी मैंने कहा था ना दवाई, देखो अटैक आ गया, वो बेचारे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हमें उनके डर के, कई लोग तो उनसे डर के खाते हैं कि नहीं तो भैया डर, क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं ना तो उनकी जान को मुसीबत पड़ जाती है। अब बेचारे रात को लेके 12 बजे भागे हमें हॉस्पिटल, इसलिए वो डरते हैं कि कहीं हमारे मम्मी को, पापा को, भाई को परेशानी ना आ जाए, इसलिए खाओ दवाई, खाओ दवाई, इसलिए वो कहते। सो अगर हम सब लोग ये बात समझ लें और बीमार पड़े ही नहीं, तो हमारे बच्चे भी खुश और हम भी खुश, परेशानी सारी टली रहेगी। अब अगर हम बीमार पड़ गए, सारा परिवार दुखी हैं, अस्पताल जाते हैं, कोई खबर लेने आता, रिश्तेदार दुखी, पैसे की बर्बादी, और उसके बावजूद भी हम ठीक नहीं होते और दुख फिर हम लोग फिर भोगते हैं और दुख भर के भोगते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट जब आते हैं वो हमारे दूसरे अंगों को और ख़राब कर देते हैं। ऐसे हम सारी उम्र जो है फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं उनमें। सो इसलिए आप उससे बड़े विज्ञान को सीखें। अब चलो मान लिया अभी नहीं पता था, कोई बात नहीं, इसमें आपका दोष नहीं है, कोई भी किसी का दोष नहीं है, मेडिकल वालों का भी दोष नहीं है।